सिलसिला मालूमात के रंग में सबा आपकी खिदमत में हाजिर है। तो सामीन, आज हम सिलसिला मालूमात के रंग में बात करेंगे पाकिस्तान के तीसरे और पंजाब के दूसरे बड़े शहर फैसलाबाद की तारीख के बारे में। अगर हम बात करें पाकिस्तान के मैनचेस्टर यानी फैसलाबाद की तारीख को, तो इसकी तारीख ज्यादा पुरानी नहीं है, क्योंकि इस शहर को बसे लगभग कोई 1.5 सदी मुकम्मल होने को है। सांदलबार के नाम से दरियाई रावी और दरियाई चेनाब के दरमियान फैला हुआ ये इलाका काश्तकारी के काबिल न था, लेकिन पंजाब भर के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए किसानों ने सांदलबार के वीरानों को सरसब्ज और हरे भरे खेतों में तब्दील कर दिया। 1857 की जंग आजादी से फरागत पाकर अंग्रेजों ने राजा रंजीत सिंह की हुकूमत के बाद नई आबादियों की जानिब अपना रुख करना शुरू कर दिया था, लेकिन 1870 और 1880 के दरमियान पैदा होने वाली खुश्कसाली और कहत की वजह से किसानों की तरफ से होने वाली बगावतों ने हिंदुस्तान के सारे इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। तो 1880 से 79 के दौरान किसानों को मुख्तलिफ मैदानी इलाकों में मुंतकिल किया गया। इससे पहले फैसलाबाद कहलाया जाने वाला ये इलाका भेड़ों, बकरियों और दीगर मवेशियों के लिए बहुत मशहूर था, क्योंकि यहाँ पर झाड़ियाँ और सब्जा बहुत ज्यादा मौजूद हुआ करता था और यहाँ के बासियों को जांगली कहा जाता था। 1885 में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर जेम्स लायल ने लाहौर से झंग शहर की तरफ सफर करते हुए तहसील चनियोट में शामिल सांदलबार के बेआबाद सरसब्ज इलाका में पक्की माड़ी के मुकामी कस्बा में पड़ाव किया। इस वक्त मिस्टर लाइल के साथ एक नौजवान इंजीनियर कैप्टन नेक्शी भी उनके साथ था। यहाँ कुछ दिन कयाम के दौरान मिस्टर लाइल ने घोड़े पर सवार होकर पक्की माड़ी के चारों अतराफ में फैले इलाका का जायजा लिया और कुओं का पानी चखा, जबकि मीलों के फासला पर कई लोगों ने अपने कच्चे मकान तामीर कर रखे थे। इलाका की जरखेजी को देखते हुए मिस्टर लाइल ने सांदलबार के इस इलाका को आबाद करने का मंसूबा बनाया। यूं पक्की माड़ी से जनूब मगरिब की जानिब कुछ ही फासला पर नए शहर की तामीर का मंसूबा तय पा गया, लेकिन शहर को आबाद करने से पहले नहर रख बरांच को तामीर किया गया। देहातों की तकसीम के साथ साथ सड़कें भी तामीर की गयी और लोगों को बसाने के लिए ज़रई इलाकों की अलाटमेंट के लिए बाकायदा तौर पर इंतजाम किया गया। 1890 में जंगल की कटाई के बाद मौजूदा घंटाघर की जगह कुआं तामीर किया गया। 1892 में नहर लोयर चनाब के मंसूबा को तकमील दी गई, जबकि 1895 में यहाँ रेलवे का आगाज किया गया। 1896 में कुछ कॉलोनियां वजूद में आना शुरू हो गई थी और दफातर भी बन चुके थे। तो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जेम्स बी लायल ने चक 212 का संगे बुनियाद रखा और इसकी 4 एकड़ जमीन को लायलपुर का नाम दिया गया, जबकि 1897 में मलका विक्टोरिया की गोल्डन जुबली तकरीबात के मौका पर कैसरी दरवाजा की खुसूसी तामीर लाला मोहन लाल ने करवाई और कैसरी गेट से तकरीबन 150 फीट की दूरी पर गुमटी तामीर की गई। सामीन, 1898 में लायलपुर के 8 बाजारों में मौजूद रहायशी मकानात तामीर हो रहे थे, जबकि 1902 में यहाँ की आबादी 4000 नफूस पर मुश्तमिल थी। इस शहर का इफ्तिताह 14 नवंबर 1903 में पंजाब के गवर्नर सर चार्ल्स ने किया। 1 दिसंबर 1904 को लेफ्टिनेंट गवर्नर के हुक्म पर झंग की तहसील लायलपुर, समुंदरी और टोबा टेक सिंह को यकजा करते हुए एक नए जिला लायलपुर का कयाम अमल में लाया गया और बाजारों के वस्त में मौजूद कुएं की जगह घंटाघर तामीर किया गया। घंटाघर की तामीर का काम 14 नवंबर 1903 में शुरू होकर 1905 में मुकम्मल हुआ। बरतानवी परचम यूनियन जैक पर मबनी फैसलाबाद शहर का नक्शा उस दौर के माहिर तमीरात डेस्मोंड योंग ने बनाया, लेकिन इस डिजाइन को असल शक्ल सर गंगाराम ने दी। 8 बाजारों पर मुश्तमिल इस शहर का रकबा 110 मरबा एकड़ था। लायलपुर के जिलाई हेडक्वार्टर ने 1906 में अपना बाकायदा काम शुरू किया था। ये वो जमाना था जब इस शहर के ज़रई कॉलेज का आगाज हुआ, जो कि अब जामिया ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के नाम से जानी जाती है। लायलपुर के डिप्टी कमिश्नर सर डिगलिस के नाम पर सर्कुलर रोड से बाहर पहला बाकायदा तौर पर रहायशी इलाका डिगलिसपुरा कायम किया गया। शहरी आबादी को मद्देनजर रखते हुए 1910 में यहाँ प्राइमरी स्कूल कायम हुआ, जिसे आजकल MC हाई स्कूल अलामा इकबाल टाउन कहा जाता है। 1930 का जमाना ये वो जमाना है जब शहर फैसलाबाद का सनती दौर शुरू हुआ। लड़कों के लिए 1933 में कॉलेज बनाया गया, जिसे अब GC यूनिवर्सिटी कहा जाता है, जबकि 1934 में यहाँ लायलपुर कॉटन मिल्स कायम हुई।
लड़कियों के कॉलेज को 1938 में डिग्री कॉलेज का दर्जा हासिल हुआ, जबकि 1942 में शहर फैसलाबाद की धोबी घाट ग्राउंड में कायदे मिल्लत मोहम्मद अली जिन्नाह तशरीफ लाए। मुकामी तौर पर यहाँ हिंदू, सिख और मसीही कौमें आबाद थीं, लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद जालंधर, होशियारपुर और अमृतसर वगैरह के इलाकों से आए हुए महाजर यहाँ बस गए, जबकि मुख्तलिफ रहायशी कॉलोनियाँ 1950 से 1960 में तामीर हुई और 1959 में यहाँ टेक्सटाइल कॉलेज और इकबाल स्टेडियम तामीर हुए। मिल्लत कॉलेज और फैसलाबाद एयरपोर्ट 1967 में बने और 1973 में पंजाब मेडिकल कॉलेज का कयाम अमल में आया। शाह फैसल के नाम पर लायलपुर की जगह 1977 में इस शहर का नाम तब्दील कर दिया गया। फैसलाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इसकी यौन मार्केट भी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट जानी जाती है और यहाँ तकरीबन 400 से भी ज्यादा बड़े सनती कारखाने मौजूद हैं, जिनमें आला क्वालिटी का सूती कपड़ा तैयार किया जाता है। अगर सनती यूनिट्स की बात की जाए तो अब यहाँ हजारों यूनिट्स काम कर रहे हैं और मौसीकी की बात की जाए तो फन्ने कवाली को दवाम बख्शने वाली शख्सियत उस्ताद नुसरत फतेह अली खां का ताल्लुक भी फैसलाबाद से था। घंटाघर, इकबाल स्टेडियम, नुसरत फतेह अली खां ऑडिटोरियम, बागे जना, सरीना होटल, लायलपुर म्यूजियम, ज़रई म्यूजियम, साइंस सेंटर म्यूजियम, सिंध बाग, फनलैंड काबिले जिक्र तफरीही मकामात